उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज आपसे पोषण सप्ताह जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है के अवसर पर आपसे आहार और आहार नियोजन के बारे में बातचीत करूंगी। जब हम कहते हैं कि आहार नियोजन की बात करते हैं तो आहार नियोजन क्या होता है? आहार नियोजन सोच विचार के उपरांत यह निश्चित करने की प्रक्रिया है कि व्यक्ति अथवा परिवार एक समय अवधि के अंतर्गत अपने भोजन में कौन कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करते हैं। यह समय अवधि एक दिन, एक सप्ताह या एक माह भी हो सकती है। इस अवधि में व्यक्ति के आहार का स्वरूप आहार नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। भोजन किस प्रकार का होगा, उसमें कौन से व्यंजन सम्मिलित होंगे, कितनी मात्रा में और किस समय पर भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आहार नियोजन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक बार आहार का स्वरूप तैयार हो जाने पर कच्ची खाद्य सामग्री को खरीदना भी आसान हो जाता है। केवल एक व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण परिवार के लिए आहार नियोजन करना एक जटिल कार्य है तथा प्रत्येक सदस्य की पोषण आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। आहार नियोजन सामान्यतः एक समान और रोगग्रस्त दोनों प्रकार के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण प्राप्त हो, इसके लिए आहार नियोजन आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि आहार नियोजन क्यों करें, इसके क्या उद्देश्य हैं, तो जब हम बात करें कि आहार नियोजन से क्या होता है, इसको करने से क्या फायदे हैं, तो ये जब हम बात करते हैं आहार नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति किस समय किस प्रकार का एवं कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा। आहार को रुचिकर बनाने हेतु एवं उसमें विविधता लाने के लिए 5 खाद्य समूह में से अलग अलग खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना है। खाद्य पदार्थों को क्रय करने, संबंधित निर्णय लेना एवं पारिवारिक खाद्य बजट को नियंत्रित करना भी आहार नियोजन के अंतर्गत आता है। आहार नियोजन एक विश्लेषण प्रक्रिया है, जबकि आधारभूत जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आहार नियोजन को व्यवहारिक एवं वास्तविक स्वरूप दिया जाता है। आहार नियोजन की प्रक्रिया के अनुभव एवं प्रयोग द्वारा सुधार लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का आहार आयोजन करने के लिए एक आवश्यक है कि हमें उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता के संबंध में उचित जानकारी हो। किसी भी व्यक्ति की पोषणीय आवश्यकता इस तथ्य की जानकारी है कि व्यक्ति विशेष की आयु, लिंग, व्यवसाय, विशिष्ट शारीरिक अवस्था एवं जलवायु के अनुरूप उसके शरीर को किसी विशिष्ट पौष्टिक तत्व की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। यह मात्रा उतनी होनी चाहिए जो उसकी समस्त सामान्य शारीरिक क्रियाओं को संपादित करने में सहायक सिद्ध हो सके। जब हम आहार नियोजन करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम आहार नियोजन कर रहे हो तो अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर हम उसके सिद्धांतों को फॉलो करें। अब हम बात कर रहे हैं कि आहार नियोजन एक प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत पुनः कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे आहार बनाने हेतु कौन कौन से खाद्य पदार्थ क्रय किए जाएंगे, खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में क्रय किए जाएंगे, खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा और क्या आहार सूची भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति की पसंद के अनुरूप होगी या नहीं होगी। ये सभी प्रश्न के आधार पर कहा जा सकता है कि अच्छा आहार नियोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और आहार आयोजन के मूल सिद्धांत की जानकारी इस कार्य हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जब हम आहार नियोजन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसके लिए क्या है कि नियोजित आहार संतुलित होना चाहिए। नियोजित आहार द्वारा पोषक तत्व की मांग की पूर्ति हो। आहार नियोजन में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो। आहार नियोजन सरल होना चाहिए। नियोजित आहार द्वारा पौष्टिक तत्वों की उचित पूर्ति होनी चाहिए। आहार नियोजन में व्यक्तियों के पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। आहार नियोजन तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक नियोजित आहार व्यक्ति की तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, जिससे कि आहार इस प्रकार का हो कि 2 भोजन काल के मध्य के समय में व्यक्ति को भूख का अनुभव ना हो। इसके लिए प्रत्येक भोजन में कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, रेशे जैसे पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। आहार नियोजन व्यक्ति के बजट के अनुसार होना चाहिए कि जो नियोजित आहार है वो तभी सफल हो पाएगा जब वह परिवार के बजट के अनुरूप होगा। यदि आहार नियोजन में ऐसी खाद्य वस्तुएं सम्मिलित की जाएं जो उनके बजट से मूल्य अधिक हो तथा इसके कारण व्यक्ति अपने बजट में बहुत वृद्धि हो जाए, तो ऐसा आहार नियोजन ना तो व्यवहारिक कहलाएगा और ना ही सफल सिद्ध हो पाएगा। आहार नियोजन में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार नियोजन में मौसम के अनुसार उपलब्ध खाद्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य वस्तुओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ संग्रह कर रखे हों उन्हें उचित समय पर अधिक मात्रा में क्रय किया जा सकता है।
जो खाद्य पदार्थ संग्रह कर रखे जा सकें उन्हें उचित समय पर अधिक मात्रा में क्रय किया जाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ सीमा तक खाद्य बजट को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम आहार नियोजन करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आहार रुचिकर होना चाहिए एवं उसमें विविधता होनी चाहिए। उन पाक विधियों का चुनाव करें जिनके प्रयोग द्वारा पोषक तत्वों को न्यूनतम क्षति हो। प्रत्येक भोजन में 5 खाद्य समूहों में खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाने चाहिए। साबुत अनाज, चावल एवं माल्टेड अनाज का प्रयोग अधिक स्वास्थ्य वर्धक होता है, उन्हें उसमें इंक्लूड करना चाहिए। मोटे एवं अपरिष्कृत अनाज में अधिक मात्रा में पोषक तत्व एवं रेशा पाया जाता है, इन्हें भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। साबुत दालों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इन्हें गलाने के लिए सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि पोषक तत्वों की हानि होती है। अनाज एवं दालों में मिश्रित प्रयोग द्वारा आहार में प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। रेशा युक्त भोज्य पदार्थों का आहार में अधिक प्रयोग करना चाहिए। आहार में कच्ची सब्जियों एवं फलों को भी सम्मिलित करना चाहिए। आहार आयोजन में प्रतिदिन न्यूनतम 100 मिलीलीटर दूध सम्मिलित करें। एक समय पर भरपेट भोजन ग्रहण करने की अपेक्षा छोटे छोटे अंतरालों पर कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। अंडे को आहार में सम्मिलित करने से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। वसा एवं तेल के माध्यम से शरीर को प्रतिदिन 15 से 20% एवं शक्कर द्वारा 5% ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये भी हमारे भोज्य पदार्थ में सम्मिलित किए जाने चाहिए। प्रौढ़ व्यक्ति अपने आहार में वसा, तेल एवं शक्कर का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। संतुलित आहार के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट की भी प्राप्ति होती है। हल्दी, सोयाबीन, फल, अदरक, पुदीना आदि एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं, इन्हें भी अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जब आहार नियोजन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें व्यक्ति की शारीरिक स्थिति एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद हम आहार नियोजन की समय अवधि को निश्चित करें कि इस चरण में हमको यह ध्यान देना चाहिए कि आहार नियोजन कितनी समय अवधि, जैसे 1 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन के लिए किया जाना है या इससे अधिक समय के लिए किया जाना है। आहार नियोजन के लिए खाद्य पदार्थों का चुनाव कर सूची बना लें। आहार नियोजन की सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों का क्रय करना चाहिए और क्रय किए गए खाद्य पदार्थों के आधार पर आहार नियोजन करना चाहिए कि भोजन में कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाएंगे और इस प्रक्रिया में शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य सामग्री का प्रयोग पहले करें। उन व्यंजनों को सम्मिलित करें जिन्हें बनाने में बहुत अधिक समय एवं श्रम ना लगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि आहार नियोजन परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक समय अवधि में व्यक्ति के आहार का स्वरूप कैसा होगा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने आहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है और इससे आहार को संतुलित एवं रुचिकर बनाने का प्रयास भी करता है। आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्यों को पर्याप्त पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना है और आहार नियोजन करने से पूर्व व्यक्ति को कुछ मूलभूत जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे कि पहले बताया गया है। और आहार नियोजन में परिवार के खाद्य बजट एवं खाद्य पदार्थ उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।